तीन 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 भैया, 333 रन से आगे हैं, एक विकेट अभी बची है। नेथन लायन क्या यार, ये क्यों दहाड़ रहा है भाई यार, मतलब जो चीज 233 पे रुक सकती थी वो 333 तक पहुंच गई और विकेट अभी भी नहीं गिरी है फाइनल वाली। अब मैच कहां जाएगा, क्या होगा पांचवें दिन? क्या 2-1 से भारत आगे चला जाएगा या 2-1 से पिछड़ जाएगा या फिर ड्रॉ इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी? आई मीन देयर इज सो मच टू प्ले फॉर। पर बूम बूम बुमराह सर, यू आर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग सर। आई मीन phenomenal. जसप्रीत बुमराह का एक और स्टेलर शो, ड्रॉप कैचेस हर्ट इंडिया। वो जो टेल को ना निपटा पाने की वो जो कुछ क्षमता जो थी वो तंग कर रही है यार। पर एनी हाउ, गेम इज स्टिल अलाइव। हाँ, 333, वी हैव डन दिस बिफोर, वी हैव। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और कहाँ हूँ मैं? एयरपोर्ट पे हूँ, इस्तांबुल एयरपोर्ट जा रहा हूँ कैपेडोकिया। उसकी बात मैं आपसे बाद में करूँगा। फैंटेसी क्रिकेट खेलते तो आ जाओ, टेलीग्राम का चैनल का लिंक यहाँ डाल रहा हूँ, आ जाओ। ऑफर्स बड़ी अच्छी अच्छी आती हैं, दैट आई शेयर विद यू। और आज ऑफकोर्स मैच जो है वो कहाँ पहुँच सकता था और कहाँ पहुँचा है, इससे दिल को चोट तो लग रही है, वो तो बात सच है, क्योंकि गलतियाँ तो हुई हैं, कैचें भी छूटी हैं, अंत में जाके तो सारे रिव्यूज़ ही समाप्त कर दिए हमने क्योंकि डेस्परेशन हो चुकी थी। पर ठीक है, देर इज स्टिल प्लेंटी टू प्ले फॉर। और ये राइवलरी जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। बट हाउ कैन वी नॉट स्टार्ट विद जसप्रीत बुमराह? टेल मी, लेट्स स्टार्ट विद बुमराह। बनता है ना जस्सी जैसा? कोई नहीं भैया, जसप्रीत बुमराह। आई मीन क्या गेंदबाज है यार तू, क्या खिलाड़ी है मेरे भाई। मतलब वो तिलस्मी होता है ना, तिलस्मी जैसे कहते हैं, वो मैजिशियन जो होता है, वो जो कुछ भी कर सकता है, वो विजर्ड होता है। ये जसप्रीत बुमराह अकेला वो बंदा है। इनफैक्ट सैम कॉन्स्टास पहली इनिंग्स में ऐसे ऐसे कुछ कर रहे थे, उसके बाद जसप्रीत बुमराह के एक स्पेल में 34 रन भी, एक ओवर में 19 रन भी, और ऐसा लगा कि अरे वाह देखो सैम कॉन्स्टास आया। अबे कॉन्स्टास नहीं, करेक्ट, कोई नहीं आया, चलो हटाओ, जैसे करके फिर डाली गेंद अंदर जाके लगती डंडे पे, फिर बुमराह करते हैं। बट आई मीन दैट वाज जस्ट द स्टार्ट राइट। लेकिन जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, इनफैक्ट दिस होल सीरीज, सी अभी पता नहीं किस तरफ जाएगी बीजीटी। ये उस तरीके का, अब ये कहना गलत नहीं होगा, पहले हम कहते थे कि इंडिया पाकिस्तान द ग्रेटेस्ट राइवलरी, पर नाउ इंडिया ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट राइवलरी इन द वर्ल्ड। क्योंकि समहाउ, मतलब खास तौर से जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भारत आती है तो कुछ नहीं है, मतलब एक आधा टेस्ट मैच बड़ी मुश्किल से कहीं जीतेंगे, पर श्रृंखला 100% हारते हैं, आसपास आने का चांस भी नहीं होता। भारत क्या करता है? भारत जब अब यहाँ पहुँचता है तो एक साल कभी आपको दिखेगा चेतेश्वर पुजारा जो है वो खड़ा रहता है, वो हटता ही नहीं है, वो ही जस्ट कीप स्कोरिंग रन्स। और कभी आपको विराट कोहली मिलते हैं, वो ही कीप स्कोरिंग रन्स। सो यू विल फाइंड कि यार कुछ तो दे फाइंड समहाउ, मतलब सारे गिर जाते हैं तो दे फिर एकजुट हो जाते हैं। तो अभी भारतीय टीम उस प्रकार से एकजुट होकर एक बार फिर खेल रही है और ऑस्ट्रेलिया ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ इंडिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर नाउ लेट्स अगेन फोकस ऑन जसप्रीत बुमराह, क्योंकि ये सीरीज आज नहीं, जब इवेंचुअली ये सीरीज जब याद रखी जाएगी तो किसके लिए रखी जाएगी? ये रखी जाएगी जसप्रीत बुमराह के लिए, रिजल्ट नॉट विथ स्टैंडिंग। क्योंकि बहुत रेयर होता है कि कुछ इस तरीके का गेंदबाज ऑस्ट्रेलियन शोर्स पर आता है और उसके बाद इस तरीके से लगातार गेंदबाजी करता है। एक टेस्ट मैच में अच्छा करना, 2 पारियों में अच्छा करना, 3-4 बल्लेबाजों के सामने अच्छा करना, दैट कैन स्टिल हैपन। पर हम कहते हैं ना कि ये ऑस्ट्रेलियन जो पिचेज होती हैं ये थोड़ी सी मुश्किल होती हैं बल्लेबाजों के लिए भी, गेंदबाजों के लिए इट इज़ थोड़ा सा मदद होती है ऑफकोर्स फास्ट बॉलर के लिए, लेकिन वो जो ग्राउंड से बहुत हैवी हैं, वो आपका हैमस्ट्रिंग, काफ, ग्लूट सब पकड़ लेती है। उसके बाद जितनी जो हार्ड पिचेस पे जब आप पड़ता है आपका पाँव, तो इतनी ज़ोर से आपको वो प्रेशर महसूस होता है कि आपके नीज, आपके जॉइंट्स दे स्टार्ट एकिंग, वो थोड़ी सी उनमें से आवाज़ आने लगती है, चरमराने लगते हैं। पर लगातार आई मीन 30 विकेट्स यार, और ही इज़ बीन एब्सोल्यूटली सेंसेशनल, अनबिलीवेबल है। ये बात ज़रूर हुई, ये बात भी सच है, हालांकि आज हम सिराज की बात करेंगे ज़रूर, पर ये बात भी सच है कि बहुत बार ऐसा लगा कि अकेला जस्सी एक तरफ है, बाकी सारे दूसरी तरफ है। जस्सी अकेले टीम को उठा रहा है, बाकी कोई उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। सच्चाई ये है कि दिक्कत तो हो रही है यार, कि दूसरे एंड से उतनी मदद नहीं मिलती। हालांकि जसप्रीत बुमराह, वर्ड्स फेल अस यार, समटाइम्स ऐसा नहीं लगता कि आपको दैट वी आर फॉर्चुनेट, और भारतीय क्रिकेट बहुत फॉर्चुनेट है कि कभी कोई ऐसा बल्लेबाज आता है जिसको देख के आप कहते हो वाओ, फिर ऐसा कोई गेंदबाज सडनली आ जाता है। और बल्लेबाजों को तो हमने डोमिनेट करते देखा है, कांट रिमेंबर आखिरी टाइम कौन सा ऐसा बॉलर था जो गया हो मतलब फॉरेन शोर्स पे और इस तरीके का प्रदर्शन हो, मतलब 4 टेस्ट मैचेस, अलग लेवल, अलग लेवल। आई माइट बी रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कोई होगा ऐसा, लेकिन
इस तरीके का डोमिनेशन मुझे याद नहीं आता भाई जस्सी, तेरे जैसा कोई है नहीं। एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट यू आर प्लेइंग, दैट यू हैपन टू क्रिकेट, यू हैपन टू इंडियन क्रिकेट। और अंत तक भी यही होता है, जब विकेट ढूंढ रहे होते हैं ना, फिर जस्सी के पास जाते हैं, फिर जस्सी के पास जाते हैं, फिर जस्सी के पास जाते हैं। और बहुत बार इस सीरीज़ में ये भी हुआ है कि जस्सी के साथ उतना कोई नहीं दे पा रहा, तो उसकी कमी भी खली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सही कह रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक? फाइनली दैट फायर, मतलब विकेट्स थी पर फायर नजर नहीं आ रही थी, थोड़ी सी विकेट्स थी पर वेवर्ड नजर आ रहे थे। विकेट्स तो थी पर उतना पेनिट्रेशन नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था, अनुशासन नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट सिराज, राइट? ये टॉपिक ही सिराज का है। अब लेकिन इस बार आई थिंक कई बार होता है ना वो रैप ऑन द नकल्स, कभी आपकी वो अना का मसला बनता है और आपके वो स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाती है। आई थिंक दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। जैसे ही कहा ना कि आकाशदीप तू ले नहीं गेंद यार, सेकंड न्यू बॉल तू ले, फर्स्ट न्यू गेंद तू ले, सिराज इज नॉट पुलिंग हिज वेट, और सिराज वेवर्ड हो रहा है, सिराज के पास वो मतलब वो रिदम नजर नहीं आ रहा है। देन देयर वाज अ लॉट ऑफ स्क्रूटनी मीडिया में भी कि अरे यार क्या सिराज यार, मतलब क्यों खिलाते रहते हैं। किसी का मैं पढ़ रहा था, एक जर्नलिस्ट का था शायद, कि अगर सिराज अगला टेस्ट मैच खेल जाए ना तो फिर तो मतलब लानत ही है। मतलब ये लानत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया पर ऑलमोस्ट वही कहा उन्होंने। पर अब क्या कहेंगे यार, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट दैट जर्नलिस्ट, एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, हमारी भी अपनी ओपिनियन होती है, गलत होती है कई बार। पर मोहम्मद सिराज की वो फायर जो थी ना वो इग्नाइट हुई। जिस तरीके से वो जाके डंडे पे गेंद मारी, आई मीन ही इज डन वेल। लाबुशेन का इंपॉर्टेंट विकेट, ख्वाजा के डंडे पे गेंद मारी, और उसके बाद स्मिथ के लिए थोड़ा भाग्यशाली हो गए पर विकेट तो मिला यार। सो मोहम्मद सिराज, कई बार होता है कि ना यू नीड दैट किक, कि ठीक है यार, किक ऑन द बैक साइड की, चल लेट्स मी जस्ट डू दिस नाउ। और सिराज वैसे ही बड़ा वो कहते हैं ना इमोशनल कैरेक्टर लगता है मुझे, कि जब आप उनको थोड़ा सा वो छेड़ोगे तो मधुमक्खी का छत्ता है वो, तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह आया। ही लुक्ड वेरी गुड एटलीस्ट शुरुआत में, तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे लगे। अब यहीं पे वैसे आकाशदीप की बात भी कर लेता हूँ। एक बंदा इतना अच्छा लग रहा है और उसका फल मिल रहा है, एक बंदा अच्छा लग रहा है पर फल नहीं मिल रहा है यार। आकाशदीप मतलब ऐसा रॉटन लक कहाँ से आता है यार, कि मतलब ऐसा लगता है कि एक एक स्पेल में विकेटें गिरनी चाहिए, एक एक ओवर में विकेटें गिरनी चाहिए, दो दो तीन तीन, पर नथिंग टू शो फॉर हिज एफर्ट्स यार। टाइम एंड अगेन ये हो रहा है, ये पिछले मैच में हुआ है, यहाँ पर हुआ है, पिछली पारी में हुआ कि बहुत बार इज बॉलिंग ब्यूटिफुली पर नॉट फॉर द सेम रिवॉर्ड्स। क्योंकि मानस लाबुशेन ये तो भाग्य का ही साथ चल रहा था ना, कि मतलब ये साथ डंडे के पास से गेंद कभी यहाँ से कभी वहाँ से, अभी आउट होगा, अभी लगेगी, रिव्यू हो गया, ऐसा लग रहा था कि ये निकल जाएगा, फिर कैच छूट जाती है। कैच छूटने वाली बात मैं अगले वाले सेगमेंट में करूँगा, पर आकाशदीप के लक को लेकर मैं मतलब कहते हैं मेहनत करते रहो यार, किस्मत बदल जाती है। तो आकाशदीप के लिए मैं वही कहूँगा। और मोहम्मद सिराज ने किस्मत अपनी बदली है, क्योंकि व्हेन ही स्टार्ट्स रनिंग द वे ही डज ना, ही लुक्स वेरी वेरी डिफरेंट, ही लुक्स फार मोर पेनिट्रेटिव। तो मोहम्मद सिराज लुक वेरी गुड, आकाशदीप लुक्ड गुड, पर किस्मत का क्या करें किस्मत का यार। ये मुझे बड़ी हैरानी हुई यार। आई वॉज एब्सोल्युटली मतलब सरप्राइज्ड, गॉबस्मैक्ड, थोड़ा सा शॉक्ड, क्योंकि नहीं छोड़ता है कैच यार। ही इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट, एब्सोल्यूट बेस्ट है यशस्वी जायसवाल, पर कैचें छूटी हैं यार। 3 कैचें छूट जाना और मतलब 2 तो ऑलमोस्ट सिटर हो जाना। आई मीन आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसा नहीं होता है इस बंदे के साथ। ये कैचें बहुत अच्छी पकड़ता है, पर यही है ना कि सबका दिन खराब आता है। कि गली इज़ अ डिफ़िकल्ट पोजीशन टू स्टैंड, लेग गली भी मुश्किल होती है, पर कैच पकड़नी चाहिए थी। गली में कैच पकड़ना चाहिए था, मतलब वो कमिंस उस समय आए थे। आई मीन मानस लाबुशेन का कैच, देयर वर प्लेंटी ऑफ चांसेस, तो वो कैचेस छूटी यार। और ये ना दिस इज़ टर्निंग आउट टू बी अ गेम ऑफ वेरी फाइन मार्जिन्स, क्योंकि एक बार वो टीम आगे सामने वाली होती है 311 पे 6 होती है, पर 475 बना देती है। फिर हम 175 पे हम 6 हो जाते हैं, 170-75 पे, और उसके बाद हम सिर्फ 106 रन की लीड कंसीड करते हैं। वेल डन नीतीश रेड्डी और एंड वाशिंगटन सुंदर। पर उसके बाद फिर वो हम उनको 90 पे 6 आउट कर देते हैं, पर फिर वही साझेदारियाँ पनपती हैं। सो व्हेन देयर इज़ अ गेम वेरी फाइन स्मॉल मार्जिन्स ना, तो लगता है कि यार एक भी मौका स्लिप ना हो, पर स्लिप हो गए, 1 2 नहीं 3 हो गए। आई स्टिल फील फॉर द बॉय, बिकॉज बंदा बहुत अच्छा अपना, यशस्वी से उम्मीदें बहुत है, पर कैचे 3 छूट गए यार, 3 कैचेस, अ बिट टू मच ना। अब यहाँ से चलते हैं विमल कुमार जी के पास। विमल कुमार जी प्लीज़ बताइए ज़रा, कैसे हैं आप और कैसा है माहौल? मैं तो ऑफकोर्स जैसा कि आप देख सकते हैं, आई एम एट दिस टर्किश एयरपोर्ट। मैं जा रहा हूँ कैपाडोकिया, वो बलून हॉट एयर बलून में जाऊँगा। लेकिन आप बताइए ज़रा, क्योंकि कल का दिन भी बहुत वैसे गर्म होने वाला है मेलबर्न में, मैंने ये सुना है। विमल वाह, टेक इट अवे माय फ्रेंड। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। मेलबर्न जो है वो महान शेन वॉर्न का घरेलू मैदान हुआ करता था और यहीं पर उनकी प्रतिमा लगी है, और उन्होंने अपनी महानता को एक तरह से देखा जाए पूरी दुनिया में अमिट छाप छोड़ी है। अब सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया भी
एक बार फिर से एमसीजी के मैदान में वही इतिहास रचेगी जो 2021 में उन्होंने गाबा में किया था। जी हाँ, वहाँ उन्होंने गाबा का घमंड तोड़ा था 328 रनों का चेज़ करके। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के 333 रन हो चुके हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा भी चेज़ होगा। तो क्या टीम इंडिया में ये मादा होगा कि 5वें दिन के पिच पे वो करीब 350 रनों का चेज़ कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि आप किस तरह से देखते हैं। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर उनको लग रहा है कि ये पिच ऐसी है जहाँ पर रन बन रहे हैं अगर आप शुरुआती के 20-25 ओवर संभाल लें, जो कि एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया ने किया। 91 पर 6 थे और उसके बाद से जिस तरह से अगर आप देखा जाए उनके आखिरी बल्लेबाजों की जोड़ी ने जिस तरह से पार्टनरशिप की है, उससे टीम इंडिया को एक तरफ जहाँ झुंझलाहट हुई है, वहीं कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस भी मिला है कि ये विकेट उतना बुरा भी नहीं है। लेकिन अगर कुल मिलाकर आकाश देखा जाए तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है पूरी तरह से जो उनकी स्क्रिप्ट है उस पर वो खरी उतरी है। इसकी स्क्रिप्ट यही है कि इस मैच में, इस सीरीज़ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी टर्निंग पॉइंट आ सकता है। अब तक 4 दिन लगातार हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो है चढ़ाव इंडियन टीम को 5वें दिन दिखानी है। बल्लेबाजों पे जिम्मेदारी होगी, चूँकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, ये सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जिनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद है। क्या ये मुमकिन होगा? उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है और हम भी उसी उम्मीद पर टिके हुए हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही आकाश। चलो भाई, इनके चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर बजाओ, क्योंकि बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं यार। तो या प्लीज़ विमलवा को थैंक यू सो मच। विमल, थैंक यू सो मच, थैंक्स। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको विमलवा अच्छे लगते हैं आकाशवाणी पे या नहीं लगते हैं, बताओ। अब यहाँ से मैच कहाँ जाएगा? सी दैट्स अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। टेल ने तंग किया यार, मतलब जो चीज़ आपके पकड़ में थी, इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर कैचेस पकड़ते तो 250 से भी कम का स्कोर चेज करना पड़ता। कैचेस छूटे, वो थोड़ा सा लंबी साझेदारियाँ होती हैं, ऑल दैट हैपन्स, बट वही होता है ना कि रिमूविंग द टेल इज़ एन आर्ट। एक ये है थोड़ी सी प्रॉब्लम कि वहाँ नज़र आया कि ये एक चीज़ है जो नहीं हो पा रही है, और कोकोबुरा की ओल्ड गेंद से काम होता भी मुश्किल है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। उसके अंदर यू नीड दी एयर स्पीड, वो एयर स्पीड चाहिए वो यॉर्कर डालने के लिए, वो डंडे पे मारने के लिए। तो वो एक चीज़ थी जो एक्चुअली मिसिंग नज़र आई, और वो साझेदारियाँ पनपती गई। ऐसा नहीं थी कि एक वो लंबी थी 150 रन की साझेदारी, पर छोटी 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 छोटी, चाहे वो नीथन लायन हो गए, पैट कमिंस हो गए, वो सब हो, मिल के थोड़ा सा वो होता है। और डेस्परेशन भी नज़र आई यार एंड में। तो हम रिव्यू भी एक के बाद एक ले रहे थे कि फट 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 हमने 3 रिव्यू भी गवा दिए। क्यों? क्योंकि नाउ यू स्टार्ट फीलिंग डेस्परेट। वॉज नॉट अ डिसीजन रिव्यू सिस्टम, इट बिकेम अ डेस्परेट रिव्यू सिस्टम, कि हमें वो फटाफट से रिव्यूज़ लेने हैं, किस तरीके से आउट करना है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि कहाँ जाएगा यहाँ से मैच, सी अभी तो ड्रॉ भी पॉसिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि 90 ओवर के खेल में 300 प्लस, आई मीन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप 90 ओवर खेल जो उतने रन ना बनाओ, पर मुझे लगता नहीं है ड्रॉ होगा मैच, अनलेस बारिश वारिश हो जाए, जो होगी नहीं। मेलबर्न इज सपोजिटली वेरी 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 हॉट ऑन द फाइनल डे। मंडे बड़ा गर्म होने वाला है। साझेदारियाँ आई स्टिल फील इंडिया कर सकता है यार, मुझे लग रहा है इंडिया कर सकता है। इंडिया के अंदर डेप्थ है। पहले 30 ओवर अगर संभाल लिए, सी अगर इस ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक को ना थोड़ा सा आप रखो मैदान पे ज़्यादा देर, 30, 40, 45 ओवर रखो, तो क्रैक्स दे स्टार्ट शोइंग अप, बट क्रैक्स आर ऑल्सो शोइंग इन द पिच। थोड़ा सा अनइवन बाउंस नज़र आ रहा है। सो आसान तो नहीं होने वाला है, थोड़ी सी हार्ट वो होगी, थोड़ा सा दिल दुख करेगा। यशस्वी जायसवाल शुरुआत कैसी करते हैं, CKL राहुल विल टेक हिज टाइम, बट ही इज़ दैट चेतेश्वर पुजारा काइंड ग्लू जो वो रोक के रख सकते हैं। उसके बाद ऋषभ पंत, he has to play a knock यार, वो वाली नॉक वो कर सकते हैं। गाबा का घमंड भाई ने तोड़ा था, he was there till the end। and then वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, आई मीन इनके इर्द गिर्द मैं घूम रहा हूँ, उसमें रोहित शर्मा कुछ कंट्रीब्यूट कर दे, विराट कोहली कर सकते हैं एक्चुअली, कर तो रोहित भी सकते हैं, इसमें डाउट नहीं है। पर चाह मैं ये रहा हूँ कि 25 ओवर की खेल निकल जाए, 20-25 ओवर्स निकल जाएँ, और उसके बाद कोहली की बारी आए, देन कोहली विल डिग डीप, क्योंकि उसके भी लगी है दिल पे यार बात। तो मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत होपफुल हूँ, कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, टोज क्रॉस्ड हैं, जो आपको दिख नहीं रहे हैं, पर लेट्स होप दैट इट टर्न्स आउट वेल यार। हो सकता है, चमत्कार हो सकता है, 2-1 से हम आगे जा सकते हैं, 2-1 से पिछड़ भी सकते हैं, पर लेट्स सेंड अ बिलियन प्रेयर्स टू आवर प्लेयर्स। अच्छा, आज के लिए इतने ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो फटाफट से, और आ जाओ इंस्टाग्राम पे आ जाओ, #आकाश यात्रा इज नाउ गोइंग टू कैपेडोकिया, जहाँ पर दिखेंगे वो गरम गरम हवा के गुब्बारे, बड़े बड़े गुब्बारे ही कहते हैं ना, हॉट एयर बलून, हाँ वही दिखते हैं वहाँ।